नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का वर्धा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत उन्होंने की और बातचीत में कहा कि कई विधानसभा का दौरा कर चुके हैं, जल्द ही आधी से ज्यादा विधानसभा का दौरा पूरा हो जाएगा और लोगों से भेंट मुलाकात के साथ ही योजनाओं की प्रगति भी पता चल रही है। वहीं सीएम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है। मैंने भरोसा जताया है कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप उनको लाभ जरूर दिया जाएगा। विशेष सत्र बुलाने पर भी सीएम ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि 17 अक्टूबर की कैबिनेट में तय होगा समर्थन मूल्य बढ़ाने की किसानों की केंद्र से मांग पर। कहा कि जो समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में मिल रहा है देश के किसी भी राज्य में नहीं मिल रहा। किसान यदि केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके साथ ही पाटन विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा बजट रखने के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में एक ही रोड को 3 बार वो बनवाते रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा व्यवसाय ठप हो गया था। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कवर्धा विधानसभा में प्रवास हो रहा है, जिस प्रभारी मंत्री आदरणीय सिंहदेव जी और क्षेत्रीय विधायक और वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी साथ में होंगे। और आज से फिर से 2-3 विधानसभा का लगातार कार्यक्रम, और अभी तक के हम लोग 39-40 विधानसभा कर चुके हैं। जल्दी ही आधा का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। कुछ समाज के लोग मेरे पास आए थे, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप उनको लाभ दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। ये मैंने स्पष्ट कर दिया था। विशेष सत्र भी बुला सकते? अभी तो समय है, अभी तो कैबिनेट होगा 17 तारीख को। समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने को लेकर आप लोग भी इन मांगों के साथ? हमारे यहाँ तो लागू है ऑलरेडी। जो मूल्य छत्तीसगढ़ में कृषि उपज का मिल रहा है, चाहे वो धान हो, चाहे कोदो कुटकी रागी हो, गन्ना हो और दूसरे लघु उपज है, वो जो मूल्य छत्तीसगढ़ में मिल रहा है देश के किसी भी राज्य में वो नहीं मिल रहा है। तो ये केंद्र से मांग कर रहे हैं तो पूरे देश के लिए होगा, अच्छी बात है। कम से कम रमन सिंह जैसा नहीं कर रहा हूँ कि एक पुल को 3 बार तोड़ के फिर से बनवाए ओवर ब्रिज का, और जिससे राज्य में व्यापार व्यवसाय ठप हो गया था। और रायपुर से बड़ी खबर है। आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। आरक्षण पर सरकार बुला सकती है विधानसभा का विशेष सत्र। आरक्षण मामले को बीजेपी ने कोर्ट में अच्छे से पक्ष नहीं रखा। बीजेपी के कारण आदिवासी समाज को नुकसान हुआ है। जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे विधानसभा का विशेष सत्र, ये दावा कर रहे हैं कवासी लखमा। 17 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में भी आरक्षण का मुद्दा रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों के जरिए पक्ष को रखेगी। देश के 3 सबसे बड़े वकील सरकार का पक्ष रखेंगे। हम भी चाहते हैं कि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिले। आदिवासी समाज के विकास के लिए भूपेश सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री साफ साफ कहा है कि भीमराव अंबेडकर का कानून आप लोगों को दे के रहूँगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट का निर्देश को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बड़े बड़े वकील को हम लोग बात किए हुए हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, सिंघवी साहब हो, ये बड़े केस में हम लड़ते हैं। जेठ मनाने के बाद यही बड़े वकील हैं। 3 वकीलों को हम लोग बात किया हुआ है। उसके बाद 17 तारीख को कैबिनेट का बैठक होगा। 17 तारीख के कैबिनेट के बैठक में कोई भी इतना बड़ा मामला को एक, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मैं हूँ, एक आदमी का निर्णय नहीं होगा। कैबिनेट में फैसला करेंगे हम लोग। जरूरत पड़ेगा तो विशेष सत्र विधानसभा बुलाएंगे। भूपेश बघेल का सरकार आदिवासी का कड़ा है। आगे बढ़ेंगे खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन। सर्व आदिवासी समाज का प्रदेश व्यापी बंद आज है। 147 ब्लॉकों में सर्व आदिवासी समाज ने
बंद बुलाया है। आदिवासी विधायकों के घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32% आरक्षण पर अध्यादेश लाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन होगा। सर्वादिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान आया है। अपने अधिकारों के लिए 147 ब्लॉकों में वो धरना प्रदर्शन करेंगे और 32% आरक्षण के लिए तत्काल अध्यादेश जारी करने की मांग भी की जाएगी। आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए अब पीछे नहीं हटेगा। एक बार फिर आपको ये पूरी खबर बता दें। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सर्व आदिवासी समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। सर्व आदिवासी समाज का प्रदेश व्यापी बंद आज आदिवासी समाज अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश के 147 ब्लॉक में जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज चुनौती है सरकार, सत्ता और शासन को कि आदिवासियों के हित में तत्काल निर्णय लें और उनको जो 32% मिलना था उसे तत्काल अध्यादेश के माध्यम से जारी करें, अन्यथा यह सत्ता संग्राम लगातार आगे बढ़ता रहेगा और आदिवासी समाज इसमें अपना कदम आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं हटेगा। तो सर्व आदिवासी समाज आज आंदोलन कर रहा है। प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी है, न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से। ममता, क्या असर इस बंद का नजर आ रहा है? सर्व आदिवासी समाज के जरिए बुलाया गया है, न केवल राजधानी में बल्कि प्रदेश में। ममता, बिल्कुल, देखिए आज 147 जो ब्लॉक हैं प्रदेश भर के उसमें बंद बुलाया गया है और आगे भी आंदोलन जो है वो प्रदेश व्यापी किया जाएगा। शनिवार को भी सर्व आदिवासी समाज की बैठक थी जिसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो आदिवासी मंत्री, सांसद, विधायक हैं उनको बुलाया था और उन्हें ये कहा था कि समाज के लिए वो किस तरीके से इस मसले पर कदम उठाना चाहते हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी गए थे, मंत्री अनिला भेड़िया भी गई थी और कांग्रेस के कई विधायक भी गए थे। ये ज़रूर है कि ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के विधायक और लीडर्स जो है वो वहां पर नहीं पहुंचे थे, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया था। शाम को पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी। आज कवासी लखमा ने ये कहा कि इसे लेकर विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो कैबिनेट की बैठक है और जाहिर तौर पर कैबिनेट की बैठक पर भी ये बातचीत होगी, लेकिन ये मसला और भी ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लगातार सर्व आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर आज तो पूरे ब्लॉक में बंद किया गया है और लेकिन आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर मसला बड़ा है। तुरंत अध्यादेश लाने की बात भी जो है वो सर्व आदिवासी समाज के लीडर्स कह रहे हैं कि सरकार तुरंत अध्यादेश लाए और ये फैसला करे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कहा कि तमाम जो लीडर्स हैं सर्व आदिवासी समाज के उनसे बातचीत हुई है और उन्हें ये भरोसा दिलाया गया है कि संविधान में जो व्यवस्था हुई है उससे कम आरक्षण नहीं होगा। अब और इसके साथ ही अगर बात करें तो सरकार लगातार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि 3 जो देश के बड़े वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। सरकार का कहना है कि बीजेपी ने स्टे लेकर चुप्पी साध ली थी और उसके यही वजह है कि मसला बिगड़ा और हाई कोर्ट से जो आदेश आया वो कहीं ना कहीं जो है वो इन लोगों के आरक्षण को डैमेज करने वाला था, लेकिन सरकार लगातार खड़ी हुई है। जाहिर तौर पर सबके अपने दावे हैं, सबके अपने बयान हैं, पक्ष हैं अपने। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसको लेकर क्या होता है, लेकिन ये जरूर है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस मामले को लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है, 3 देश के बड़े वकील हैं वो लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और वहीं अगर बात करें तो बीजेपी जो है इस मामले को अपने हाथ से जाना नहीं चाहती। सरकार पर भी दबाव सर्व आदिवासी समाज का। बहुत शुक्रिया ममता पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्कूल वैन में आग लग गई और पूरी तरह से जो स्कूल वैन थी वो जलकर खाक हो गई। बच्चों को स्कूल छोड़कर खाली वैन वापस लौट रही थी। ग्राम जोबा के पास की ये घटना बताई जा रही है। श्रद्धा पब्लिक स्कूल का मामला बताया जा रहा है। श्रद्धा पब्लिक स्कूल की ये वैन थी और स्कूली बच्चों की जान बाल बाल बची है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल गरियाबंद में एक स्कूल वैन जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। ये तस्वीरें देखिए आप। और दरअसल बच्चों को स्कूल छोड़कर खाली वैन लौट रही थी, तभी स्कूल वैन में अचानक आग लग गई और वैन हादसे का शिकार हो गई। पूरी तरह से वैन जलकर
खाक हो गई, बर्बाद हो गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं। अगर इसमें बच्चे बैठे होते तो कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था। गनीमत रही कि जब स्कूल वैन हादसे का शिकार हुई तब इस स्कूल वैन में कोई बच्चा सवार नहीं था। गरियाबंद से ये तस्वीरें आई हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ। वजह क्या रही स्कूल वैन में आग लगने की, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई स्कूल वैन, बर्बाद हो गई। ये तस्वीरें देखिए आप, गरियाबंद से तस्वीरें हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल बच्चे कितने सुरक्षित हैं आपके, अगर आप स्कूल वैन में उन्हें भेज रहे हैं, ये चिंता का सबब भी है। वक्त वक्त पर आपको मॉनिटरिंग करने की दरकार भी है। और यहां भी गरियाबंद में भी जो बच्चों की जान है वो बाल बाल बची है। कहीं यह हादसा जब बच्चों को लेकर ये वैन स्कूल जा रही थी उस वक्त होता तो शायद बहुत बड़ा यह हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही, अच्छी बात यही रही कि इस वैन में ड्राइवर के अलावा कोई और सवार नहीं था। हालत देख सकते हैं आप, स्कूली वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, बर्बाद हो गई। और ऐसे में न केवल स्कूल प्रबंधन बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है। जो वाहन बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं उनकी फिटनेस कैसी है और क्या पैरामीटर पर वो वाहन खरा उतरता है, और स्कूली बच्चों की फिक्र स्कूल प्रबंधन को भी करने की दरकार है। स्कूल प्रबंधन भी इस बात पर ध्यान दे सकता है, रख सकता है कि आखिर बच्चे कैसे स्कूल आ रहे हैं, कैसे स्कूल से घर जा रहे हैं। तो गरियाबंद से ये तस्वीरें हैं। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता इमरान शेख जुड़े हैं। इमरान, ये बड़ा हादसा हो सकता था अगर इस वैन में बच्चे सवार होते। वजह क्या निकली, कैसे ये हादसा हुआ, क्या वजह रही इस आग की? जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि बाल बाल बच्चों की जान बच गई है। देखिए, हादसे का वजह तो अभी साफ नहीं, लेकिन बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट इसका बड़ा वजह हो सकता है। दरअसल ये जो पूरा मामला है जिला मुख्यालय में संचालित श्रद्धा पब्लिक स्कूल का है, जो ITS कॉलेज के अंतर्गत चलता है। जो स्कूल वैन में जिसमें आग लगी है, इसे व्यवस्था किया गया था ताकि ये ग्रामीण इलाकों को बच्चों को लाकर स्कूल छोड़ सके। इसी दौरान जब ये सुबह स्कूल बच्चों को लेकर ग्राम जोबा में पहुंची, वहां से बच्चे उतरकर दूसरे बस में चढ़े, तो उसी दौरान ये देखा गया कि वैन के अंदर आग की लगने लगी, जिसे देखकर बच्चे तत्काल वहां से उतरकर भाग तो गए, अपनी जान बचा लिए। और देखते ही देखते पूरा जो वैन है वो आग के लपटों में सिमट गया और पूरा जलकर खाक हो गया। तो कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता था, जान खतरे में पड़ सकती थी बच्चों की। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर है जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। किराना दुकान में विवाद के बाद युवकों ने गोली चला दी। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के मानिकचौरी गांव का ये मामला है। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बिलासपुर में एक युवक को 2 युवकों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। महेश गागड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार और नक्सलियों के सीधे संबंध हैं। साथ ही कहा कि तेलंगाना पुलिस ने नक्सलियों के साथ एक कांग्रेस नेता को भी गिरफ्तार किया है, जो ब्लॉक कांग्रेस का महामंत्री है। गागड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। और मैं स्वयं कई बार जो नस्ली पर्चे आते थे उस बार भी मैं आरोप लगाता था। कई बार नस्ली पर्चे आते थे कि सरकार ने वादा खिलाफी किया है, तो मैं मीडिया के माध्यम से भी हो या फिर राजनीतिक मंच हो या सामाजिक मंच के माध्यम से पूछता भी था कि नस्ल स्पष्ट करे कि सरकार के और उनके बीच में सरकार बनने से पहले किस तरह के समझौता हुए थे। या माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता रहा कि
कि दोनों के बीच कोई समझौता हुआ है, गोपनीय समझौता हुआ है तो उसको भी आप सार्वजनिक करें। दोनों की ओर से कभी तक आज तक स्पष्टीकरण आया नहीं। अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से तेलंगाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नक्सलियों के साथ एक और व्यक्ति पकड़ा है, वो कांग्रेस का ब्लॉक महामंत्री है और वहाँ स्थानीय जो विधायक विक्रम मंडल बड़ा नज़दीक आदमी है और कांग्रेस के कई मंचों पे, चाहे स्थानीय हो, चाहे मुख्यमंत्री के मंच हो, चाहे राष्ट्रीय अभी राहुल गांधी नेतृत्व में दिल्ली में जो कार्यक्रम है उस मंच के भी कार्यक्रम में वो स्वयं उपस्थित था। ऐसे मंचों पर रहने वाला सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता आज नक्सलियों के साथ पकड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाते रही है कहीं ना कहीं पुख्ता भी। और रायपुर से बड़ी खबर, महेश गागड़ा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है कि ये जांच का विषय है कि व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता है या नहीं। व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, इससे अपराध कम नहीं हो जाता। बीजेपी से जुड़े कई शख्स नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने 31 बड़े नेताओं को खोया है। हम इस दर्द को बेहतर तरीके से समझते हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करती। अन्वेषण का विषय है कि जिस व्यक्ति के बारे में कांग्रेस के ब्लॉक का महामंत्री होने का दावा किया जा रहा है वो है या नहीं है, इसका पार्टी पता लगवा रही है। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से जुड़ा होने के कारण यदि वह उसने अपराध किया है तो न उसका अपराध कम हो जाता, न अपराध की गंभीरता। और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी इस प्रकार के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में बड़े बड़े पदाधिकारी, सांसद का प्रतिनिधि, सांसद का करीबी, विधायक का प्रतिनिधि, जिला पंचायत के सदस्य नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल होते थे। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की कृत्यों का हमेशा निंदा करती है। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी होगा या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होगा, यदि उसने गलत किया है तो अन्वेषण के पश्चात निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमने नक्सलवाद के। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। कवर्धा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। संविधान के हिसाब से आरक्षण देने का दिया भरोसा। बीजेपी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। तेलंगाना पुलिस ने नक्सलियों के साथ एक कांग्रेस नेता को किया था गिरफ्तार। बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर जांच की मांग की। पूर्व वन मंत्री के आरोप पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने दिया बयान। कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, इससे किसी का अपराध नहीं हो जाता कम। बीजेपी के विधायक नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे। ये अन्वेषण का विषय है कि वो व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता है या नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी का अपराध कम नहीं हो जाता। 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पीसीसी चीफ, मुख्यमंत्री सहित 307 मतदाता डालेंगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को होना है मतदान। बालोद के मंगचुवा थाने का एएसआई सस्पेंड। बिजली विभाग के जेई को थप्पड़ मारने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। कांकेर में आदिवासी समाज ने किया बंद का आह्वान। आरक्षण सहित विभिन्न मुद्दे को लेकर बुलाया बंद। सुबह से ही सभी दुकानें रहीं बंद। जशपुर के लवाकेरा लेलुंगा स्टेट हाईवे जर्जर। सड़क पर बने गड्ढों में तैर रहे बतख के गड्ढे में तैरने का वीडियो वायरल। कांकेर के मलल डोबरी गांव में भालू का आतंक। आंगनबाड़ी में रखा गुड़ रेडी टू ईट फूड किया चट। लगातार भालू की मौजूदगी से दहशत में ग्रामीण। धमतरी के मोगरा गहन अकला डोंगरी में दंतल हाथियों से दहशत। साप्ताहिक बाजारों से भी लोगों को वापस लौटने की अपील। वन विभाग रोजाना कर रहा मुनादी। बालोद के परूर गांव में हादसे का शिकार हुई। डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी बस। 24 से अधिक यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।